वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 2 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,995 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,451 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 31 है। वाराणसी के चौबीपुर थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के पास वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर शुक्रवार को बाइक से गिरी महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली से दबने से मौत हो गई। मृतक महिला अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारी के लिए खरीदारी करने बाजार जा रही थी। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और रास्ता खुलवाया। विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण में वाराणसी में 7 मार्च को हुए मतदान के दूसरे दिन 8 मार्च को नवीन मंडी स्थल पर हुए ईवीएम को लेकर हंगामे के बाद वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत गोलगड्ढा चौराहे पर हुए प्रदर्शन को लेकर वाराणसी पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने इस प्रदर्शन में शामिल 40 नामजद और 600 अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। बता दें कि ये कार्रवाई इंस्पेक्टर जैतपुरा मथुरा राय की तहरीर पर की गई है। इसके पहले वाराणसी पुलिस ने लालपुर पांडेपुर थाने में एडीजी जोन के चालक एवं एक अन्य की तहरीर पर 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। वाराणसी के नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने 12 और 13 मार्च को भी सभी जोनल ऑफिस को खोलने के आदेश दिए हैं। 12 मार्च को दूसरे शनिवार एवं 13 मार्च को रविवार को भी काशीवासी बिना किसी परेशानी के हाउस टैक्स जमा कर सके। इसको देखते हुए नगर आयुक्त ने ये फैसला लिया है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने भवन का हाउस टैक्स कर लगने वाले अनावश्यक ब्याज से बचे। साथ ही भवन स्वामियों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट के माध्यम से हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में MD/MS की सीटों में बढ़ोतरी के लिए छात्रों ने शुक्रवार को कुलपति आवास के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि आयुर्वेद संकाय के छात्र साल भर पूर्व पर स्नातक सीटें बढ़ाने के मुद्दे को लेकर धरना पर बैठे थे, लेकिन इस मामले पर कोई भी सुनवाई न हुई। इस दौरान छात्रों ने कहा कि MBBS की MD/MS की सीटों पर समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज उनकी सीटें 210 से अधिक हो गई हैं। वहीं हम आयुर्वेद संकाय के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल पिछले 1.5-2 सालों से हम सभी छात्र, पूरे संकाय के छात्र एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं, जो कि प्रशासन को करना चाहिए था। पीजी सीटों को लेकर के हम लोगों के यहाँ पे 2005 से कभी भी किसी नियम के तहत कभी कोई पीजी सीट बढ़ी नहीं है, जबकि बीच में हुआ क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोफेसर लगातार बढ़ते रहे हैं। समय समय से जब जरूरत पड़ी है प्रोफेसर बढ़े हैं। अभी हाल ही में भी प्रोफेसर बढ़े हैं। आज क्या हुआ है कि अभी हाल ही में हम लोगों के यहाँ पे प्रोफेसर 108 से लगभग 110 के आसपास प्रोफेसर हो गए हैं, लेकिन जो पीजी सीट्स में जो बच्चों की स्टूडेंट जिनको पढ़ाना है उनको, जिनके लिए वो बढ़े हैं, वो पहले 38 थे, अब 50 के आसपास हो गए हैं ना। तो लेकिन अभी हम लोग 1.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टर से संपर्क किया, हम लोगों ने डीन सर को ढेर सारे लेटर लिखे, हम लोगों ने VC सर से लेटर लिखा। इवन पूरे 1.5 साल से हम लोग एक भी दिन कभी बैठते नहीं है। कभी हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफिस भागना पड़ता है, कभी हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस भागना पड़ता है, कभी डायरेक्टर ऑफिस, कभी डीन के पास। 1.5 साल से हम लोग सिर्फ गुमराह होते चले जा रहे हैं। हमें मतलब स्पष्ट रूप से ये भी नहीं क्लियर था कि हमारी फाइल जाएगी कहाँ पे। अब कहीं ना कहीं हमें पता चला कि भाई वो बजट सेंक्शन जाना था, जबकि हमारी 1 साल से फाइल डेवलपमेंट ऑफिस, कभी हमें एकेडमिक ऑफिस, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था उस फाइल का, लेकिन सिर्फ भगाया गया। हम लोगों ने 1.5 साल पहले शून्य से स्टार्ट किया था। ये काम हम बच्चों का नहीं था। ये काम जो यहाँ पे जो लोग बैठे थे उनका नहीं था। ये काम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं था। ये काम यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए था। और ये काम 2008 में होना चाहिए था, जब नियम आया था, जब एक नियम आया था जिसके तहत एक प्रोफेसर के अंडर में 3 पीजी कर सकते थे बच्चे, एक एसोसिएट के अंडर में 2 बच्चे पीजी कर सकते थे। एक असिस्टेंट के अंडर में जिसको 3 साल 5 साल का नॉलेज हो, उसके अंडर में 1 पीजी कर सकता था। अगर ये उसी वक्त हुआ होता, 2008 में अगर ये चीज हुआ होता, तो शायद अब तक बहुत अच्छा परिणाम हो गया होता, लेकिन यहाँ पे प्रशासन सोया था। वाराणसी पुलिस ने गुरुवार की रात चौक थाना क्षेत्र के हड़ासरा इलाके में निर्माणाधीन मकान से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब
2428 किलो 500 ग्राम अवैध विस्फोटक पटाखों की बरामदगी की है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र ने बताया कि अभियुक्तों के नाम मोहम्मद रिजवान और राजकुमार उर्फ अब्दुल हमीद निवासी हड़ार सराय है। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ धारा 9B विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत आवश्यक कार्रवाई कर रही है। वाराणसी में योगी सरकार के धर्माधिकार मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को शहर दक्षिणी से कांटे की टक्कर देने वाले किशन दीक्षित ने लाइव विनय से बातचीत में कहा कि काशी की जनता और खास तौर से शहर दक्षिणी की जनता का बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। इसके अलावा मैं उन सभी का ऋणी रहूंगा कि उन्होंने इस मध्यम वर्गीय महंत परिवार के बेटे को इतना सम्मान दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे टिकट देकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया उसका भी ऋणी रहूंगा। वहीं ईवीएम पर पूछे जाने पर कहा कि वो सब भूली बिसरी बातें हो गई हैं, इस प्रकरण की चर्चा मुझे नहीं करनी है। इसके संबंध में आप जनता से पूछे तो वो ज्यादा सही से बताएंगी। समाजवादी पार्टी का वर्कर रहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करता रहूंगा। मेरी लड़ाई नीलकंठ से थी, मैं शुरू से कह रहा था। अब उस लड़ाई में मोदी जी आए या भाजपा आई ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता का प्यार और सहयोग बहुत मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे थे और क्या वजह? अब आगे हम लोग बढ़ रहे थे, हम लोग चुनाव जीत रहे थे, 22-21 राउंड तक चुनाव जीतने की स्थिति में थे। फिर क्या कैसे एकाएक सिचुएशन बदली कि ये सब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, ये पब्लिक जब बताएगी, जनता बताएगी। मेरे हिसाब से सब सही हुआ, क्योंकि चुनाव खत्म, बात खत्म। अब इसकी चर्चा पब्लिक कर रही है, पब्लिक से आप पूछेंगे तो पब्लिक बताती रहेगी कौन चुनाव हारा है, कौन चुनाव जीता। और हमने चुनाव हारा है, राजनीति मैंने नहीं हारी है। और उनके जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं ये बनारस में, आप पता करना। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के परिजनों ने शुक्रवार को भाजपा की जीत पर जमकर खुशी मनाई। इस दौरान उनके आवास शेर वाली कोठी में ढोल ताशे पर उनके परिजन जमकर नाचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। परिजनों ने घर में जमकर गुलाल उड़ाया और भाजपा के प्रचंड बहुमत की खुशी मनाई। इस संबंध में डोम राजा परिवार के सदस्य शालू चौधरी ने बताया कि आज हम सभी दशाश्वमेध स्थित शेर वाली कोठी पर जमकर खुशी मनाए हैं। इस दौरान ढोल ताशे की थाप पर भाजपा के प्रचंड बहुमत पर खुशी मनाई गई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई है। हमारी कामना यही है कि योगी जी प्रदेश और काशी के लिए नित्य नई परिभाषाएं लिखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, माँ गंगा ने इनको बुलाया है और गोद में इनको दे दिया। हमारे डोम समाज बड़े खुश है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका सरकार फिर से बना, जनता ने उनको चुना है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और कि जो अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, उनका सरकार फिर बना है। वाराणसी में भाजपा के सभी जीते हुए प्रत्याशियों का शुक्रवार को भाजपा के काशी क्षेत्र कार्यालय में अभिनंदन और सम्मान किया गया। इस दौरान सेवापुरी के भाजपा विधायक नील रतन पटेल नीलू का भी सम्मान किया गया। इस दौरान नील रतन पटेल नीलू ने कहा कि भाजपा के पास ईमानदार जितने कार्यकर्ता जो किसी अन्य पार्टियों के पास नहीं है। नील रतन पटेल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये असर है। उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पर कार्य किया उससे भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। हमारी पार्टी में जितने ईमानदार कार्यकर्ता हैं शायद ही किसी पार्टी में होंगे। कार्यकर्ताओं की एकजुटता का ही ये नतीजा है कि हम सभी वाराणसी में न सिर्फ चुनाव जीते हैं बल्कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और हम सत्ता में हैं। निश्चित तौर पर जितने ईमानदार कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पे खरा उतरूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवापुरी विधानसभा की जनता का सेवा करूं। साड़ी का नाम आते ही बनारस का नाम लोगों के जहन में और जुबां पर आता है।
बनारसी साड़ी के गढ़ में भी भाजपा के मौजूदा विधायक मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जीत की तिकड़ी लगाई है। वहीं एक हिस्से में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने भी दूसरी बार जीत का परचम लहराया है। ऐसे में सभी वर्गों के लिए काम और सम्मान का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार से यहाँ के बुनकरों को काफी आस है। कुछ बुनकरों को पिछले कार्यकाल में कई सारी सुविधाएं मिली हैं, पर अब उन्हें इस सरकार से भी और उम्मीदें हैं। ज्यादातर बुनकरों ने लाइव वीनेस से बातचीत में योगी सरकार की सराहना की और आवास और कोरोना पीरियड में राशन की सुविधा को सराहनीय बताया, पर सभी ने बिजली फ्लैट रेट की व्यवस्था बहाल करने और सूरत मुंबई से आने वाले बुनकरों की धागों को सस्ता करने की मांग की है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।